आज महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या हो रहा है? सरकारें खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, और जो नहीं मानता है उसको फिर ईडी की नोटिस, इनकम टैक्स की नोटिस। पहले सियासत में प्रॉपर्टी चुराई जाती थी, ओहदे चुराए जाते थे, कुर्सियां छीनी जाती थी। अब तो बाप चुराया जा रहा है। जो हिंदू भाई हैं आज उनके लिए सोचने का मकान है। हम तो बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि आप भी बर्बाद कर दिए जाएंगे। मोदी सरकार अक़लियतों के तई क्या कर रही है? अक़लियतों की दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकती है, फिर वो दरगाहें हों, खानकाहें हों, मदरसे हों, मस्जिदें हों, या उनका कत्लेआम हो। सम्मानित मंच, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, भाइयों और बहनों, आज बहुत ही अहम मौजू पे IMCR में हम सब लोग यहाँ बहस के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुल्क के हालात आप सब बेहतर समझते हैं। अभी घुमरिया जी अपनी बात आपके सामने रख रहे थे। अब ये तो पूरी दुनिया को आया है कि मोदी सरकार अक़लियतों के तई क्या कर रही है। अक़लियतों की दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकती है, फिर वो दरगाहें हों, खानकाहें हों, मदरसे हों, मस्जिदें हों, या उनका कत्लेआम हो। ये तो पूरी दुनिया जानती है। मैं तो सियासी पार्टी से हूँ। हमारे हैदराबाद के साथी कह रहे थे कि वो सियासत में नहीं है, लेकिन आगे भी नहीं रहना चाहते हैं। मेरी सलाह इस पे एक है, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से, कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई सियासत से हमारा लेना देना क्या है, हम क्यों सियासत में जाएं, तो भाई क्या इसकी जिम्मेदारी मोहम्मद अदीब, फारूक अब्दुल्ला, अजीज़ पाशा या डी राजा पे ही इस कौम ने दे रखी है? आप खुद क्यों नहीं सियासत में आते हैं? आज वक्त की ज़रूरत है कि हर मुसलमान को जिस तरीके से आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, आप अपना कारोबार चलाते हैं, क्योंकि अब तो सियासत ही तय कर रही है कि आपका वजूद रहेगा या ख़त्म होगा। इसलिए सियासत में आना हम सबका फ़र्ज बनता है। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे राजस्थान के एक साथी, IRS साथी कह रहे थे कि ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है। भाई मोदी जी मुसलमानों को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो आदिवासी है, OBC है, पिछड़ा है, दूसरी कौमें हैं, आज मोदी जी उनसे नफरत कर रहे हैं, उनको गुर्बत की खाई में ढकेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट मोदी को जा रहा है। वो कौन सी मोहब्बत है कि आज पूरी RSS और BJP आपके साथ नफरत कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका आज वो मोदी को चुनकर ला रहा है? इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अदीब साहब ने कहा कि हम एक बार वोटिंग ना करें, उसका बहिष्कार करें, उसका बाइकआउट करें, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बात बनने वाली नहीं है। जमहूरियत में हमें रहकर जमहूरी तरीके से ही इस सरकार को हटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। साथियों, मैं तो मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। मैं शरद पवार की पार्टी का कौमी तर्जुमान हूँ। मैं 8-10 साल तक वहाँ जो है चेयरमैन रहा, चेयरमैन को मैं कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रहा। आज महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या हो रहा है? सरकारें खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, और जो नहीं मानता है उसको फिर ईडी की नोटिस, इनकम टैक्स की नोटिस। खुद शरद पवार के भतीजे अजित पवार, वो पार्टी से बगावत करके उनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला था। मोदी जी ने एक हफ्ते पहले अहमदनगर में बोला, और एक हफ्ते के बाद वो मोदी जी के साथ सरकार में, BJP की सरकार में शामिल हो गए। आज इलेक्शन कमीशन भी, यहाँ प्रशांत भूषण जी बैठे हैं, वो हमारी पार्टी के सारे मामला देख रहे हैं। 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो अजित पवार की है, शरद पवार की नहीं है। यही मामला बाला साहब ठाकरे को पूरी दुनिया जानती है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने बनाई, शिंदे ने बगावत किया, तो इलेक्शन कमीशन का फैसला और यूपी के असेंबली के स्पीकर का फैसला आया महाराष्ट्र के कि असली शिवसेना वो जो है एकनाथ शिंदे की है, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव की नहीं है। अब तो बाप चुराया जा रहा है। पहले सियासत में प्रॉपर्टी चुराई जाती थी, ओहदे चुराए जाते थे, कुर्सियां छीनी जाती थी।
अब तो बाप चुराया जा रहा है शरद पवार को, जिनको लोग कहते थे ये हमारे भगवान है, दैवत हैं, उनको गॉड मानते थे। आज उनको अजीत पवार चुराना तो चाहते हैं, लेकिन उनको नेता मानने से इनकार करते हैं। यही हाल एकनाथ शिंदे का, बाला साहब ठाकरे की फोटो लगाना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को कुएं में, खड्डे में ढकेलना चाहते हैं। ये पूरी लड़ाई चल रही है। आप अगर सीधे नहीं मानेंगे तो आपको गलत तरीके से ये सरकार कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है। रहा जो पॉलिटिकल अलायंस है, आज पॉलिटिकल अलायंस बनने की ज़रूरत है, बन रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, बिहार में नीतीश जी को कन्वीनर बनाने की बात हो रही थी, फारूक अब्दुल्ला साहब उसके बड़े, इंडिया के जो गठबंधन है उसके बड़े नेता हैं। पवार साहब से हम लोग रोज मिलते हैं, 2-3 दिनों से हमारी मीटिंगें चल रही हैं। आज हालत यह है कि सबको डिसेबल किया जा रहा है, स्टेबिलिटी को ख़त्म किया जा रहा है, बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। और इसके लिए अदीप साहब आप फिक्र ना करें, आप इस उम्र में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आज ये जिम्मेदारी सिर्फ अक़लियतों की नहीं है, इस हिंदुस्तान में रहने वाले 80% हमारे जो गैर अक़लियत हैं, जो हिंदू भाई हैं, आज उनके लिए सोचने का मकान है। हम तो बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि आप भी बर्बाद कर दिए जाएंगे। इसके पहले कि मुल्क बर्बाद हो जाए, आप ही सोचें, आप राम मंदिर जाएं, भगवान की पूजा करें, आप धर्म के साथ रहें, लेकिन इस मुल्क को मोदी के चंगुल से बचाएं। इतना ही कहना चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।